बदलापुर स्टेशन पर काफी सन्नाटा था। दूर दूर तक वहां कोई भी नहीं था कि एक आदमी पटरी पर फोन की टॉर्च लिए चला आ रहा था और अचानक से उसी पटरी पर तेज रफ्तार से ट्रेन आती है और उस आदमी के चिथड़े कर देती है। 15 साल बाद किंजल, समीर, राशि, अखिल उसी सन्नाटे वाले रेलवे स्टेशन बदलापुर पर आते हैं और कहते हैं, अबे ये तो कैसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन पर ले आया है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। हाँ यार, है तो नहीं। मुझे अजीब सा लग रहा है ये स्टेशन। कुछ ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ बहुत सालों से ट्रेन ही नहीं चली है। यार हमें वापस चलना चाहिए। तभी डरावनी आवाज में लालटेन लिए एक भिखारी सा उनके पास आता है और कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। यहाँ कई सालों से कोई भी नहीं आया। स्टेशन पर 15 साल से बदलापुर स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकती, पर कुछ सालों पहले बदलापुर एक्सप्रेस यहाँ रुककर लोगों की जानें लेने लग गई। ये आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? भला अगर ऐसा होता तो हमें पता होता। क्यों यहाँ पर ट्रेन नहीं रुकती और क्यों वो बदलापुर एक्सप्रेस सबको मारती थी? अगर तुम्हें इस बदलापुर एक्सप्रेस का पूरा सच जानना है तो आओ मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ। ये लो, चाय पीते पीते सुनो। ये आपने सही जुगाड़ किया है। कुछ वर्षों पहले इस बदलापुर एक्सप्रेस पर लोगों की काफी चहल पहल थी। जहां खाने पीने के स्टॉल प्लेटफॉर्म पर थे तो कुछ लोग ट्रेन में चढ़कर खाना पीना बेचते थे। चाय ले लो, चाय चाय चाय, गर्मा गर्म चाय, मसाला चाय, मलाई मार के चाय ले लो, चाय। कचौड़ी ले लो, कचौड़ी कचौड़ी, गर्मा गर्म आलू पूरी के साथ कचौड़ी ले लो, कचौड़ी कचौड़ी कचौड़ी। बिरयानी ले लो, बिरयानी, वेज बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी, मटर पुलाव ऑर्डर करो करो, बिरयानी ले लो, बिरयानी। इस तरह से वो खाने पीने वाले दूसरे डिब्बे में जाकर खाना बेचने लगते हैं। उस दिन उस बदलापुर एक्सप्रेस ट्रेन में बहुत ही कम जने थे। ज्यादातर डिब्बे खाली थे। उस पूरे डिब्बे में 2 लड़के और उसी के पास वाली सीट पर शेफाली अपने पति विकास के साथ बैठी हुई थी और वो कहते हैं, अरे विकास जी, वो खाने वाला तो चला गया। मुझे उससे कचौड़ी लेनी थी और चाय पीने का मन भी कर रहा था। अरे कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी हुई है। मैं सामने वाली दुकान से चाय और खाने का कुछ सामान ले आता हूँ। ठीक है, आप जल्दी आना। ऐसा बोलकर विकास चाय ले लेता है और खाने का सामान लेने के लिए आगे के स्टॉल पर जाता है। इतने में शेफाली के साइड वाली सीट पर बैठे 2 लड़के उसे घूर कर कहते हैं, अरे वाह, कितना खूबसूरत माल है हमारे सामने और हम इधर उधर लड़कियों को ढूंढ। वो भी अकेले में, इसका पति बाहर गया है अभी। तो देर किस बात की, क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए और इसे अपना बनाया जाए। चल फिर थोड़े मजे करते हैं। ये बोलकर दोनों लड़के दोनों तरफ से ट्रेन के दरवाजों को बंद कर देते हैं। दरवाजा बंद करता हुआ देख विकास देख लेता है और अपने हाथ का सामान छोड़कर जोर जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। अरे ये क्या हुआ? किसने ये दरवाजा बंद किया है? खोलो, अरे खोलो, कोई मेरी पत्नी अंदर है। शेफाली, शेफाली क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तभी वो दोनों लड़के उसके साथ जबरदस्ती करते हैं और खिड़की से ये सब उसका पति देख लेता है और शेफाली रोती है। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे, मेरे पति बाहर है। खोलो दरवाजा, जाने दो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। ऐसे कैसे जाने दें? बार बार थोड़ी मौका मिलता है। ऐसी खाली ट्रेन और अकेली लड़की है। बिल्कुल, तुझे अपना बनाने की कसम खाई है। मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो। तभी शेफाली अपना हाथ छुड़ाने के लिए उस लड़के के टांगों के बीच में मार देती है, जिससे वो चिल्लाने लगता है और दूसरा लड़का शेफाली के बाल पकड़कर ट्रेन की खिड़की पर मार देता है। ये देखकर विकास कहता है, रुक जाओ, छोड़ दो मेरी बीवी को। ऐसा मत करो उसके साथ, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो उसे। विकास दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। इतने में ट्रेन चलने लगती है। ट्रेन के पीछे पीछे भागकर पटरी पर गिरने से विकास की मौत हो जाती है। अपने पति को मरता देख शेफाली पागल हो जाती है और उन लड़कों से अपने आप को छुड़ाते हुए कहती है, तुमने मुझे मेरे पति को मार डाला, तुम भी इसी एक्सप्रेस ट्रेन से मरोगे एक दिन। ये मेरी बद्दुआ है, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं, तुम में से किसी को। अभी तो जा रही हूँ मैं। ऐसा कहकर शेफाली बदलापुर एक्सप्रेस ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे देती है।
जिसके बाद दोनों पति पत्नी की आत्मा भूत और चुड़ैल बनकर अपने बदले के लिए भटकने लगती है। मार डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं उन दोनों को। मुझे मेरा बदला चाहिए। जब भी वो बदलापुर स्टेशन पर आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं हम उन्हें। तुम चिंता मत करो, तड़पा तड़पा कर उन्हें मारेंगे और बदलापुर स्टेशन पर आने वाले हर लोगों की मौत हो गई। बदला लेंगे, बदला। ऐसे वर्ष बीतते हैं। वो दोनों लड़के तो आते नहीं हैं। इतने में जो भी बदलापुर स्टेशन पर लोग आते थे उन सबको वो भूत और चुड़ैल एक एक करके मारने लग गई। कुछ सालों में वहां पर सबने आना छोड़ दिया, जिसके बाद अब वहां ट्रेनें भी नहीं रुकती थी। बदलापुर एक्सप्रेस सीधा तेज रफ्तार में भागती थी, लेकिन बदलापुर स्टेशन के अलावा अलग स्टेशन के लोगों को वो भूत और चुड़ैल कुछ नहीं कहते थे और सही सलामत उन्हें उनके स्टेशन पर छोड़ देते थे। 15 साल बीत जाते हैं। बदकिस्मती से वो लड़के इस हादसे को भूल जाते हैं और उसी स्टेशन के उसी बदलापुर एक्सप्रेस में एक साथ बैठे होते हैं और कहते हैं, कमाल की बात है, इतने समय बाद हम इसी स्टेशन से घूमने जा रहे हैं। पर मुझे याद है हमने क्या कांड किया था। मुझे उस औरत के मरते हुए बोल याद आ रहे हैं। जानता है ना तू, उसने हमें धमकी दी थी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे ऐसा कुछ नहीं है, देख हम कितने सही सलामत इस ट्रेन में बैठे हैं। तभी अचानक से उनके ट्रेन के डिब्बे की लाइट जलने बुझने लगती है, खिड़कियां खुलने बंद होने लगती है। अरे अचानक से ये क्या हो रहा है? लगता है वो आ गई है, वो हमें नहीं छोड़ेगी, अब मार डालेगी। अरे भागो। वो जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं तो उन दोनों के सामने भूत और चुड़ैल आ जाते हैं और उनकी गर्दन पकड़कर कहते हैं, तुम्हारी वजह से इतनी बेरहमी से मरना पड़ा और मेरे पति के साथ जो हुआ उसका हिसाब तो तुम दोनों को देना पड़ेगा। आज इतने वर्षों से इसी बदले में हूँ मैं, और इस बदले के कारण मैंने और भी लोगों की जान ली है। छोड़ दो हमें जाने दो। हमने उस दिन तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया, पर हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें जाने दो, हमें जाने दो। अपनी गलती के एहसास को अपने तशरीफ में रख। अब तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। तेरे कारण मैं अपनी बीवी से दूर हो गया। छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। गाना गा रहा था उस रात, अब गाना एक मैं गाऊंगा। आज न छोड़ूंगा तुझे दम दमादम, दिल में है बदला बहुत सारा दम दमादम। मार डालूंगा तुम दोनों को चटनी बनाकर दम दमादम। बहुत हार्ड जी। सुनिए, हमें इन्हें मार देना चाहिए। थोड़ा गुस्सा शांत कर लो, तड़पाओ इन्हें, फिर एक साथ ट्रेन से फेंक देंगे। ये बोलकर भूत और चुड़ैल उन दोनों को पटक पटक कर मारते हैं, फिर लात घूंसे मारते हैं। उसके बाद उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं, जिसके बाद वो कट कर मर जाते हैं। उसी के साथ उनका बदला पूरा होता है और उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद से ये जगह पहले जैसी डरावनी नहीं रही। अब यहाँ फिर से ट्रेन चलने लग गई। धीरे धीरे ये जगह पहले जैसी हो जाएगी। ओह, बहुत बुरा हुआ था उनके साथ। अच्छा है उन्होंने उन दोनों लड़कों से बदला ले लिया। हाँ, ये तो है। वो देखो, तुम्हारी बदलापुर एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। मुझे तो डर लग रहा है इसमें जाने से। चिंता मत करो, अब ऐसी कोई घटना घटित नहीं होगी। ऐसा कहकर वो चारों उस ट्रेन में बैठ जाते हैं, जिसके बाद वो भिखारी एक भूत बन जाता है और लालटेन लेकर जोर से हंसने लगता है। मौत के मुंह में जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें बदलापुर एक्सप्रेस ट्रेन में ले चलता हूँ।